तो जनक की कन्या कौन है? उर्मिला। सीता तो भूमिजा है, पृथ्वी की बेटी है। जनक की कन्या कौन है? बोले सीता। बोले तात जनक तनया ये है, देखो भैया ये है जनक की बेटी उर्मिला। लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा, फिर सीता को देखा, पूछा भैया ये है? बोले ये है सोई धनुष जाग्य यही कारण हुई। कितना बढ़िया परिचय। ये है शब्द, ये शब्द देहरी का दिया होता है। देहरी में दीपक रखिए, बाहर भी प्रकाश अंदर भी प्रकाश। इसी प्रकार यह बैठे हैं अथवा यह बैठे हैं, यह शब्द दोनों ओर लगा सकते हैं। सीता के लिए राम जी ने, उर्मिला के लिए, दोनों के लिए शब्द लगाया। तात जनक तनया ये, देखो भैया ये है जनक की बेटी उर्मिला। लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा, फिर सीता को देखा, पूछा भैया ये है? बोले ये है धनुष जाग्य यही कारण हुई। ये है हमारे यहाँ का संस्कार। तो सीता ने, राम ने सीता को देखा, तो उधर लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा। इसीलिए तो राम जी अकेले नहीं गए थे फूल लेने के लिए, दोनों भाई गए थे। अगर सीता के साथ राम जी का विवाह हो जाता तो लक्ष्मण कहते मैं तभी समझ गया, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, सब काम एक साथ ही हुआ, आखिर विवाह अकेले क्यों हो गया? इसका कारण ये है कि भैया जानते थे कि कल हमारा कुछ न कुछ मामला होना है फिट, इसलिए अकेले अकेले फूल लेने गए, तभी मैं समझ गया था। राम जी ने कहा ये है ससुराल के स्थाना, फूल लेने के समय तुलाना। जो हम आज अकेले जई हैं, तो लखन हृदय कल अंतर लई है। तो भाई के हृदय भेद पड़ जाई, इसलिए लेन प्रसून चले दोनों भाई। ये है राम का स्वभाव। तो दोनों को आशीर्वाद दिया। गुरुजी जानते हैं क्योंकि राम ही केवल सीता को नहीं देखे, बल्कि लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा है। इसलिए सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। देखा मर्यादा, और यही मर्यादा आप लोगों में। वन यात्रा में रास्ते में सीता जी, राम जी सब लोग जा रहे थे, तो ग्राम बधूटियों ने सीता जी का स्वागत किया और गांव के पुरुषों ने राम जी का स्वागत किया, और सखियों ने कहा राम जी के पास सीता जी बैठी थी, इशारा किया जरा हमारे पास थोड़ी सी आप आएंगे ये वट वृक्ष के नीचे, तो हम लोग भी थोड़ा सत्संग कर लें। और माताओं का सत्संग कल मैंने बताया था, आपने विवाह किया है, ये आपके कौन लगते हैं, आप इनके कौन लगते हैं, ये माताओं का स्वभाव होता है, यही सत्संग है इनका। तो सीता जी को पास में बुलाया और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया और खुदा ही आशीर्वाद दिया और कहा कि बिलग न मानव जान गंवारी, हम गंवारी नारी हैं, गांव की पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए हमारा आशीर्वाद हो, अचल हो यही वहां तुम्हारा, जगलग गंग जमुन जलधारा, हमारा आशीर्वाद है। और खुदा ही प्रणाम करती, कहती हमारा आशीर्वाद है और नाराज मत होना, लेकिन हम लोग कुछ पूछना चाहती हैं। सीता जी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? सखियों ने कहा कि कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, कोटि
ने पूछा, क्या बढ़िया उत्तर दिया सीता ने, सहज स्वभाव। क्यों ने कहा हमको इनके स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है, ये सहज है कि टेढ़े हैं ये मत बताओ। को आई तुम्हारे बता दो कौन है। सीता ने कहा यही तो बता रही हूँ, सुनो। सहज स्वभाव सुभग बोले, सहज स्वभाव सुभग तनु बोले। सखियों ने कहा ये तो हम भी देख रहे हैं, गोरे हैं, काले हैं और सुंदर भी हैं, ये भी देख लें, हमको ये मत बताइए, केवल इतना बता दो पूछा का इनका नाम क्या है, हमको नाम से क्या मतलब। को आई तुम्हारे तुम की कहो, को आई तुम्हारे। सीता जी ने क्या बताने तो देती नहीं हो, बीच में टोक देती हो, कहा तो सीधी सीधी बात बताइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है बताती हूँ। सीता ने कहा तो सुनो, सहज स्वभाव सुभग तनु बोले, सहज स्वभाव सुभग तनु बोले, नाम लखन लघु, नाम लखन लघु। ये तो दिखाई दे रहा है देवी जी, एक तो बड़े हैं एक छोटे हैं, ये बताने की आवश्यकता है, सीधी सी बात बताइए। को आई तुम्हारे सुमुख कहो, समझ में बात आएगी। सहज स्वभाव सुभग तनु बोले, सहज स्वभाव सुभग तनु बोले, नाम लखन नाम लखन नाम लखन लघु देवर बोले, नाम लखन लघु देवर बोले। छोटे देवर हैं, कितनों भी गांव की गंवारी हो, इतने में पहचान जाना चाहिए ना कि ये जब छोटे वाले देवर हैं तो बड़े वाले पति होंगे। का ये तो ठीक है गोरे वाले देवर हैं, लेकिन जे कौन है जे, इनको बताइए। सीता ने कहा हे भगवान। तो सीता ने कैसे मर्यादा से परिचय दिया, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पिया तनु चितवा भौह कर बाकी। कौन है, बोले बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। घूंघट डालकर बताया कि जीवन में जिन्होंने पहली बार घूंघट डाला था ये वो है। कहा हमको नहीं समझ में आती, हम पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है। इसे सीधी सी बात बताइए, खंजर बाजू तिरछे निज पति कहे नहीं सियस।
तिरछे नैन से बताया कि मेरे वो है। समझ रही हो? अब आज की सीता से पूछो भला ये तुम्हारे कौन है, पूछते देर लगेगी, बताते देर नहीं लगी। दिस इज माई हस्बैंड, मारे हस्बैंड, न पति देवता, न प्राणनाथ, न स्वामी जी, न बच्चों के पिता। कौन है? बोले हस्बैंड है। इसका अर्थ मुझे बता दो। खूब पढ़े लिखे लोग बैठे हो आप लोग। इसका मतलब क्या हुआ? हंसता हुआ बैंड, वही सिद्ध रह गया। इसलिए हस्बैंड मत कहा करो, पति। कौन है? बोले मेरे पति देवता हैं, मेरे स्वामी जी हैं। ये कह सकते हो। पति कौन है? हस्बैंड तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगा। हंसता हुआ बैंड है, वो क्या धर्म के? पति वो है जो हर परिस्थिति में पत्नी के धर्म की रक्षा करे। अब तुम वाइफ नहीं हो, वाइफ वो है जो लाइफ बर्बाद कर दे। तुम तो ग्रह लक्ष्मी हो, पत्नी हो जो पति को पतन से बचा ले, तो पत्नी है। ये है हमारे यहाँ का संस्कार। तो सीता जी को आशीर्वाद दिया किसने? माता पार्वती ने। मन जाहि राज भूमि सहज सोमर परमेश्वर है। दोनों को कल गंधर्व विवाह सीताराम का संपन्न हुआ। नंबर 2 प्रण विवाह। महाराज जनक का प्रण था कि भगवान शंकर के अजगो धनुष को जो 2 खंडों में विभाजित कर देंगे, उन्हीं के साथ बेटी सीता का कन्यादान कर दूंगा। धनुष के बारे में बाबा ने लिखा कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। इस चौपाई का अर्थ बताओ आप लोग। भूप सहस दस एक 12, 10,000 राजाओं ने एक बार में धनुष को उठाया। यही मतलब है ना? तो क्या 10,000 राजा मच्छर थे जो एक साथ धनुष में चिपट गए? 10,000 राजाओं का 20,000 हाथ रहा होगा। रामचरितमानस का अर्थ मर्यादा में भक्ति भाव के साथ बाबा ने किया है। तो कैसे अर्थ लगाएंगे? भूप सहस दस एक 12, 12 माने दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। शाम को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिस्ट आउट कर दिया। लेकिन इतने में संतुष्टि नहीं मिल रही है। एक दिन में 12 घंटा होता है, 12 घंटे में 720 मिनट होता है। एक राजा को धनुष के पास जाकर तोड़ने का प्रयास करके लौट कर आने में क्या 1 मिनट का समय नहीं लगा होगा? आप लोग कहेंगे त्रेता की बात है, हो सकता है आधे ही मिनट में काम चल गया हो। तो कितना होता है? 1440 मिनट।
कुछ लोग रामलीला वाले दिखाते हैं, कहते हैं कि रात में धनुष तोड़ा गया है, प्रयास किया गया है तोड़ने का। तो चलो उन्हीं के अनुसार अर्थ करते हैं। तो कितना होता है 2880 मिनट। राजा 10,000 है, गणित कैसे लगाओगे बोलो? इसलिए ऐसा गणित लगाना पड़ेगा कि 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 हजार, 2,000 मिलकर तोड़ने का प्रयास किया। जब नहीं टूटा तो एक साथ 10,000 राजा मिलकर के पहुंच गए। आप कहोगे मच्छर बनकर? नहीं, राजा बनकर 10,000 राजाओं का 20,000 हाथ रखने की जगह बन गई। कैसे? क्योंकि ये टाटा फैक्ट्री का ढला हुआ धनुष नहीं था, सप्तधारी महाराज दधीच की हड्डियों से बनाए गए वज्र थे। महाराज दधीच की हड्डियों से 3 वज्र बनाए गए, एक इंद्र का वज्र, दूसरा पिनाक, तीसरा गांडवी। इसीलिए ये धनुष में घटने और बढ़ने की क्षमता थी। जब 10,000 राजा धनुष के पास पहुंचे तो धनुष बढ़ गया। इसलिए भूप सहस्र एक 12 लगे उठावन टरे न तारा। लेकिन दूसरा तर्क ये उठ रहा है कि जब महाराज जनक को धनुष मिला था भगवान शंकर से, तो महाराज जनक ने हजारों लोगों से उठवा लिया था। जब 1000 लोगों से धनुष उठ गया तो 10,000 राजाओं से क्यों नहीं उठा? तीसरी बात, एक दिन तो गजब हो गया। सीता जी लुक्का छुपी का खेल खेल रही थी। जिस चबूतरे में धनुष रखा था उसी के पीछे जाकर छुपी। जब सखियों ने देखा तो सीता जी वहां से दौड़ी तो धनुष सीता जी के दुपट्टे के धागे में फंसकर खसकता हुआ आंगन तक चला गया। महाराज जनक ने देखा, सिर पकड़ लिया, हे भगवान, जिस धनुष को मैंने हजारों लोगों से उठवाया, आज वो धनुष सीता के दुपट्टे के धागे में फंसकर आंगन में आ गया। इसका मतलब यह है कि मेरे आंगन में शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है। लेकिन हर्ष और विषाद दोनों हुआ। हर्ष इसलिए कि मेरे आंगन में शक्ति का प्रकट हुआ, विषाद इसलिए कि ब्रह्म को कहां ढूंढूंगा। शक्ति तो मिल गई, ब्रह्म कहां मिलेगा? तब दृष्टि पड़ी धनुष के ऊपर का। बस जो शक्ति के दुपट्टे में खसक कर आंगन तक आया है फंसकर, वो धनुष को ब्रह्म के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता है। वहीं पर प्रतिज्ञा कर लिया कि जो राजकुमार भगवान शंकर के अजगो धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देंगे, उन्हीं के साथ बेटी सीता का कन्यादान कर दूंगा। ये सुनकर माता सुनैना दौड़ कर आई। महाराज क्या किया आपने? अगर सीता की योग्य वर नहीं होगा, बहादुर होगा, वीर होगा, धनुष तोड़ देगा, तो क्या आप मेरी बेटी सीता का कन्यादान कर दोगे? माता पृथ्वी ने कहा, बहन चिंता मत करो, तुमने सीता को पाला है तो मैंने सीता को जन्म दिया है। धनुष मेरे ऊपर रखा जाएगा। जब तक मेरी बेटी की योग्य वर नहीं मिलेगा तब तक तोड़ने की बात छोड़ दो, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। महाराज जनक ने कहा, आप लोग बेकार में चिंता कर रही हैं, हमने कोई ऐसा वैसा प्रण नहीं किया। बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन समेत वैदे, तो विनय विचार जब त्रिभुवनपति आएंगे तब त्रिभुवन नंदनी का कन्यादान करूंगा। समझ गई? लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है, जो धनुष सीता के दुपट्टे में फंसकर आ गया वो 10,000 राजाओं से क्यों नहीं उठा? बताएं। इसलिए कि पहले ये धनुष इतना गरु नहीं था, इतना वजनी नहीं था, इतना भारी नहीं था। इस धनुष में वजन लादा गया है, इस धनुष को लोडेड बनाया गया है, इस धनुष को भारी बनाया गया है। आप कहोगे धनुष में क्या लदा है? तो बता दो क्या लदा है, जानते हो? सियाकर सोच जनक पछतावा, सियाकर
पछतावा रानीन कर दारुण दुख दावा। सीता जी का सारा सोच धनुषई पर तो लदा है, महाराज जनक जी का पश्चाताप धनुषई पर तो लदा है। कौन से पश्चाताप? जिस किसी बाप के हृदय में हो जाए कि अब मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, बेटी का विवाह नहीं होगा, वो बाप की परिस्थिति केवल बाप ही समझ सकता है। महाराज जनक इसी निष्कर्ष में उतर चुके थे। तजोवास निज गिरजाओ लिखा न विधि वैदेही विवाहु, आसरा छोड़ प्रस्थान करो जा माता दिया न दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आए हुए राजाओं लौट जाओ चले जाओ, अब जनिको माखे भटमानी वीर कहीं विहीन मही मैं जा। आज मुझे पता चला पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक की बातों को सुनकर भैया लक्ष्मण की भौहें फड़कने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत रहो। का भाई साहब थोड़ी सी आज्ञा हो जाए तो बोल लूं। थोड़ा सा बोलना। बोला जनक कहीं जनक जस अंचितवानी विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुवंश सिन्हा जहाँ कोई होई तही समाज कहे न कोई। काचे घर जिम डारों फोरी सको मेल मुंह लग जिम तोरी, तोरो छत्रक दंड जिमी दाव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। थप्पड़ का पई पूर्ण नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। सब लोगों ने, जनकपुर वालों ने कहा बड़े वाले तो सीधे साधे, लेकिन छोटा लड़का बड़ा ही खतरनाक है। लक्ष्मण का इतना क्रोध, इतना हाई टेम्परेचर, राम जी ने पास में बुलाकर कान में कौन सा मंत्र बोल दिया कि टेम्परेचर डाउन हो गया। बताएं। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारा कहाँ का संस्कार बोल रहा भैया? परम वीतरागी परम ज्ञानी महाराज जनक को तुमने जनक कहा। भाई साहब क्षमा कीजिएगा, मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे पिताजी अपमान करेंगे तो पिताजी को नहीं छोड़ूंगा, ये तो होने वाले ससुर की बात है। इसलिए क्षमा चाहता हूं मैं कि अपमान किया। पहली बात, पृथ्वी में वीर है कि नहीं, पृथ्वी के बारे में इनको जानकारी होगी कि हमको होगी? बोलो, हम ज्यादा जानेंगे कि ये जानेंगे? गूढ़ बात लक्ष्मण बोल रहे हैं। पृथ्वी के बारे में महाराज जनक को मालूम है कि हमको है, तो पृथ्वी तो मेरे ऊपर रखी है ना, तो मैं न जानूंगी कितनी जनसंख्या है, कितने वीर है, कितने बुजदिल है, कितने ताकतवर है, कितने महान वीर बलशाली है, वो तो मैं जानूंगा ना। दूसरी बात, आपके सामने उन्होंने बार बार वीरों को ललकारा। लक्ष्मण तुम जोश के कारण होश खो गए भैया। तुझे मालूम है महाराज जनक ने वीरों के लिए कहा। हाँ तो वीरों के लिए तो कहा। आजकल के लड़के जोश में आएंगे और होश खो जाते हैं, जोश में आकर गलत कदम उठाएंगे और कभी जेल में कभी अस्पताल में जाकर दाखिल हो जाएंगे। भारत के नौजवान बेटों, जब भी तुम्हारे जीवन में जोश आए तो होश को साथ में रखना।
बहुत क्रोध आए तत्काल तलवार मत उठाना, तत्काल गोली मत चलाना, एक गिलास ठंडा पानी पीना, बैठकर शांति से सोचना, तुमको तुम्हारी आत्मा से ही सलाह मिलेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए भूल कर कभी जोश में आकर गलत कदम मत उठाना, अगर गलत कदम उठाओगे तो जीवन भर जेल में सड़ जाओगे। महाराज जनक के सामने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण तुम जोश के कारण होश खो गए भैया, तुझे मालूम है। महाराज जनक ने वीरों के लिए कहा, तो वीरों के लिए तो कहा, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है मेरे लल्ला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। महाराज जनक ने वीरों के लिए कहा लक्ष्मण, लेकिन तुम्हारा भाई वीर नहीं लक्ष्मण, तुम्हारा भाई रघुवीर है, तुम्हारा भाई रघुवीर है, तुम्हारा भाई रघुवीर है। उन्होंने वीरों के लिए कहा, रघुवीर के लिए नहीं कहा। ओ मैं तो ध्यान ही भूल गया। दूसरी बात, आप लोग सोचते होंगे जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां विधि लिखा तहां तस होई। ये चौपाई कहां की है, कोई बताएगा हमको? मैं कल तक के समय देती हूं, आप लोग बताइएगा ये चौपाई कहां की है, और जो बताएगा उनको हम पुरस्कार देंगे। याद रख लीजिएगा, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां विधि लिखा तहां तस होई। महाराज ब्रह्मा जी अगर लिखे हैं तो महाराज जनक क्यों कह रहे हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाह, कह रहे हैं ना। हाँ, महाराज जनक झूठ नहीं बोल सकते, सत्य बोल रहे हैं। नहीं लिखा ब्रह्मा ने, फिर भी सीता का विवाह हो गया। क्यों? इसलिए कि हर बातें हर जगह लागू नहीं की जा सकती। जब ब्रह्मा जी जनकपुर पहुंचे बाराती बनकर, और जनकपुर की सजावट को, जनकपुर की व्यवस्था को देखा, तो ब्रह्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ जगत पिता, क्यों परेशान है? कहा, भोलेनाथ मेरी करनी नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर मेरी करनी नहीं दिखाई दे रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जगत पिता आपकी करनी वहां दिखाई देगी जिनको आपने बनाया है, आपकी करनी वहां दिखाई देगी जिनको आपने बनाया है। ये उनका विवाह हो रहा है जिन्होंने आपको बनाया है, ये उनका विवाह है जिन्होंने आपको बनाया है। आपकी करनी आपकी सृष्टि में दिखाई देगी, लेकिन ये उनका विवाह हो रहा है जिनकी सृष्टि में आप जन्म लेकर आए हो। जगत पिता ब्रह्मा जी, तुम जगत के पिता हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पिता का विवाह हो रहा है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा विद्वान पंडित काशी विश्वनाथ का होगा, शिवाचार्य जी, इतना बड़ा पंडित होगा कि अपने माता पिता की कुंडली मिलाएगा? है? नहीं मिला सकता ना। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा, तुम्हारी करनी, तुम्हारी व्यवस्था वहां दिखाई देगी जिनको तुमने बनाया है, और ये उनका विवाह हो रहा है जिन्होंने तुमको बनाया है। यही हुआ ना। एक बालक अपने पिताजी के गोद में बैठ करके शादी का एल्बम देख रहा था, सबका परिचय दिया पिता ने, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ फूफा, सबका परिचय दिया। एल्बम के फोटोए खत्म हो गए। लड़का क्रोध में आकर एल्बम फेंक दिया। पिताजी ने एक चाटा मारा, मूर्ख क्यों फेंका एल्बम तुमने? बालक रोता हुआ बोला, पिताजी आप अपने विवाह में सबको ले गए थे, हमको क्यों नहीं ले गए थे? अब पिताजी कहा, बताए बोलो। इसलिए ब्रह्मा, तुम नहीं लिख सकते विवाह को, वो तुम्हारा विवाह लिख सकते हैं, तुम नहीं लिख सकते। महाराज जनक ने ठीक कहा कि लिखा विधि वैदेही विवाह। दूसरी बात, सिया कर सोच, सीता जी का सारा सोच। जब महाराज जनक की परिस्थिति गंभीर हो गई, धनुष नहीं टूटा, महाराज जनक का हृदय टूट गया, व्याकुल होकर चिल्लाने लगे। तो महाराज जनक की स्थिति को देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने, गुरु विश्वामित्र ने कहा, उठो राम बन जाओ, वो चापा मेटा उतार जनक प्रतापा। उठिए राघव,
गुरु की आज्ञा मानकर जब राम जी चले तो सीता जी का धीरज छूट गया। गुरु जी आपको पता नहीं कि आपका चेला कितना सुकुमार है, ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने तो कल देखा पुष्प वाटिका में सखियों ने कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे वो पहले भूप की सोड़ देख के ले। गौरी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देख लो। मैं इनको देखने लगी तो मैंने देखा भाल तिलक समवृंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। पसीना छलक रहा था, मैंने सोचा कि बिना मेहनत किए पसीना तो नहीं निकलेगा, तो एक दोना फूल तोड़े थे। सोचिए एक दोना फूल लिए खड़े थे, जब एक दोना फूल में पसीना आ गया तो खान धनुष तोड़ पाएंगे। सीता जी का धीरज छूट गया, क्या करूं कैसे करूं। सीता ने सोचा कि मैं गणेश भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि इन्हें वो तू सेवा। गणेश भगवान प्रकट हो गए। हाँ भैया बोलिए, का बचपन से मैंने तुम्हारी पूजा की है? बोले हाँ आपने तो किया। भूत छोड़ तोड़ सके ताओ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरई राम गणेश गोसाई। आपके पिताजी का धनुष है, आप जरा हेल्प करवा दीजिएगा। बोले बिल्कुल अभी जाता हूँ। गणेश भगवान चले, सीता जी का धीरज छूट गया। गणेश लड़का सो लड़का, मान लो कुंटल 2 कुंटल हल्का भी कर देंगे तो क्या ये तोड़ पाएंगे? बेधयो चहत हीरा सिरस सुमन रे सोहाय, बरबस विधि मेरो धीरज उर छीनारी। दारुण हट कीन्यो पिता ठान्यो कठोर लाभ और हानि में ध्यान नहीं दीनारी। रावरो बड़ो सुजान नारायण करुणा निधान, नैन मम प्राण जिनने बरबस हर ली नारी। अरे कैसे धन तोड़ेंगे ये कठोर घोर शंकर को, चूंकि कुसुम कर तोरत जिन्हें आवत पसीनारी। जब फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो ये धनुष तोड़ पाएंगे? सीता जी परेशान है, क्या करूं कैसे करूं। सीता जी ने कहा एक काम करती, जिनका धनुष है उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ, तब तो मेरी प्रार्थना वो सुनेंगे ना, उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा। डम 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 डमरू के